नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूँ जो लाखों लोगों के दिल को छूता है। गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता। ये सिर्फ पैसों की कमी की कहानी नहीं है, ये उस मानसिक दबाव की कहानी है जब महीने के आखिरी दिनों में जेब खाली होती है। ये उस चिंता की कहानी होती है जब बच्चों की फीस, घर का किराया, दवाइयाँ और रोज़मर्रा के खर्च आपके सामने खड़े होते हैं। और ये उस सवाल की भी कहानी है जो हर गरीब इंसान के मन में आता है, क्या मैं कभी इस हालात से बाहर निकल पाऊंगा? हर गरीब इंसान यही सोचता है। अगर ये सवाल आपके मन में भी आता है तो ये पूरी वीडियो आपके लिए है। सबसे पहली बात, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, ये सोच की भी कमी है। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक हमारे हालात नहीं बदलेंगे। बहुत से लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सही दिशा में नहीं करते। वे दिन रात काम भी करते हैं लेकिन सिर्फ खर्च और घर चलाने के लिए कमाते हैं और मजबूरी में वो पैसा पूरा खर्च हो जाता है। महीने के अंत में फिर वही लोग, शून्य अकाउंट, खाता जीरो हो जाता है। गरीबी से बाहर निकलने का पहला कदम है जिम्मेदारी। दोस्तों, जिम्मेदारी स्वीकार करना। ये मत सोचिए कि किस्मत खराब है, सरकार जिम्मेदार है, परिवार जिम्मेदार है या हालात जिम्मेदार हैं। जब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेते हैं तभी बदलाव शुरू होता है। ये कड़वा सच है लेकिन हमेशा ताकत देता है। दोस्तों, दूसरा कदम है अपनी सोच को अमीर बनाना। अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी सोच का होता है। गरीब इंसान सोचता है पैसे नहीं हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, और अमीर इंसान सोचता है मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मैं कैसे कमा सकता हूँ। ये छोटा सा अंतर पूरी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, तीसरा कदम है सीखना। अगर आप वही करेंगे जो हमेशा करते आए हैं तो परिणाम भी वही मिलेंगे जो अब तक मिलता आया है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत है ज्ञान। मोबाइल सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, ये सीखने का सबसे बड़ा जरिया है। आप कोई स्किल सीख सकते हैं जैसे मोबाइल रिपेयरिंग, सिलाई, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, खेती के नए नए तरीके, या फिर ऑनलाइन काम, या फिर कोई छोटा सा व्यापार। जब आपके पास कोई स्किल होती है तो आप सिर्फ मजदूरी नहीं करते, आप अपनी कीमत बढ़ाते हैं। याद रखिए, जो जितनी ज़्यादा वैल्यू देता है वो उतना ही ज़्यादा कमाता है। चौथा नियम है दोस्तों, खर्च पर नियंत्रण रखना। बहुत से लोग कम कमाते हैं लेकिन कुछ लोग ठीक ठाक कमाकर भी गरीब रहते हैं क्योंकि वे खर्च पर नियंत्रण नहीं कर पाते। अगर आप 10,000 रुपये कमाते हैं और 10,000 रुपये खर्च भी कर देते हैं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, शुरुआत में ही तय कीजिए कि आपकी जितनी भी आय है उसका कम से कम 10% बचत में ज़रूर लाएंगे।
चाहे वह 100 रुपया ही क्यों ना हो, लेकिन आप बचत की आदत जरूर डालिए। दोस्तों, 5वां कदम है कर्ज से दूरी। गरीबी का सबसे बड़ा जाल है अनावश्यक खर्च। दिखावे के लिए मोबाइल या बाइक, शादी में फिजूल खर्च, ये सब आपको सालों पीछे धकेल देते हैं। दोस्तों, पहले अपनी आर्थिक नींव को मजबूत कीजिए, फिर बड़े फैसले लीजिए। दोस्तों, 6वां कदम है आय के कई स्रोत बनाना। सिर्फ एक नौकरी या एक कमाई पर निर्भर रहना आज के समय में बहुत खतरनाक है। कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे एक से अधिक आय के स्रोत बना लिए जाएं। छोटा सा साइड बिजनेस, खेती के साथ पशुपालन, ऑनलाइन काम, यूट्यूब कंटेंट बनाना आदि, या फिर ब्याज पे पैसा चलाना आदि। दोस्तों, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन इरादा बड़ा होना चाहिए। दोस्तों, 7वां कदम है सही लोगों के साथ रहना। जिस माहौल में आप रहते हैं वही आपको बनाता है। कि अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा कहते हैं कि हमारे बस का नहीं है, हमें यह काम नहीं करना, हमारी इस काम से बेइज्जती होगी या फिर हमारी इंसल्ट होगी, दोस्तों ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ रहना बंद कीजिए। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो मेहनत करते हैं, सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें देखकर आप भी प्रेरित होंगे। दोस्तों, 8वां कदम है धैर्य और अनुशासन। गरीबी से बाहर निकलना एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। जैसे खेत में एक बीज बोने के बाद उस बीज को फसल बनने में समय लगता है, वैसे ही मेहनत का फल समय लेता है। दोस्तों, बीच बीच में हार मत मानिए, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार कीजिए। इसी चीज़ में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, 9वां कदम है स्वास्थ्य का ध्यान रखना। साथियों, अगर शरीर कमज़ोर होगा तो आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। गरीब व्यक्ति के पास उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका शरीर होता है। समय पर सोना, सही खाना खाना, नशे से दूर रहना, ये सब बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, शराब और तंबाकू जैसे पदार्थ न केवल पैसा बर्बाद करते हैं, बल्कि ये हमारी शरीर की ऊर्जा भी छीन लेते हैं। दोस्तों, 10वां कदम है लक्ष्य तय करना। अगर आपको पता नहीं है कि जाना कहाँ है, तो आप कहीं भी पहुँच सकते हैं या फिर कहीं भी नहीं पहुँच सकते। दोस्तों, तय कीजिए कि अगले 1 साल में क्या करना है, कितनी बचत करनी है, कौन सी स्किल सीखनी है, किस स्तर तक पहुंचना है। लक्ष्य लिखिए और रोज देखिए। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सच्ची बात कहूँगा, गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि हजारों लोग साधारण परिवार से उठकर सफल हुए। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने परिस्थितियों को दोष देने की बजाय खुद को बदलने का
फैसला लिया। आज आप जहां हैं वो आपके पिछले फैसलों का परिणाम है, और आप कल जहां होंगे वो आज के फैसलों पर निर्भर होगा। अगर आज आप ठान लें कि मैं हर दिन 1 घंटा सीखूंगा, हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करूंगा, बिना मतलब के खर्च बंद करूंगा, अपने लक्ष्य पर काम करूंगा, तो 5 साल बाद आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। शायद शुरुआत में लोग मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, आप याद रखिए, जब परिणाम आएंगे तब वही लोग ताली बजाएंगे और आपको अपना दोस्त और रिश्तेदार बताएंगे। गरीबी से बाहर निकलने का असली रास्ता बाहर नहीं है, बल्कि यह रास्ता हमारे अंदर है। जब आप खुद अपने आप पर विश्वास करने लगते हैं, जब आप रोज़ थोड़ा थोड़ा सुधार करते हैं, जब आप हार मानने से इनकार करते हैं, तो बदलाव निश्चित है। दोस्तों, आज ही फैसला कीजिए कि अब बहाने नहीं बनाऊंगा। अब मैं अपनी गलतियों का जिम्मेदार किसी और को नहीं ठहराऊंगा। अब मैं सीखूंगा, बचत करूंगा, मेहनत करूंगा और लगातार आगे बढ़ूंगा। आपकी शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन आपका सपना छोटा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, हाँ, मैंने गरीबी को हराया है। याद रखना दोस्तों, गरीबी स्थायी नहीं है, हालात स्थायी नहीं है, मुश्किलें स्थायी नहीं हैं, लेकिन अगर आपका इरादा मजबूत है तो सफलता निश्चित है। दोस्तों, 4 लोग क्या कहेंगे उनके बारे में मत सोचिए। दोस्त लोग मजाक उड़ाएंगे, उनके बारे में भी मत सोचिए। आपको जिस भी क्षेत्र में काम आता है, जिस भी क्षेत्र में आपको जो स्किल है वो आती है, उसको कैमरे के सामने बोलकर दिखाइए या करके दिखाइए, क्योंकि आपका जो परिवार है वो आपको चलाना है, उन 4 लोगों को नहीं। तो दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को समाप्त करने वाला हूँ। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। जब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय श्री राम।